हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन और स्टडी अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 501। 501 में हमें फर्स्ट वाले और सेकंड वाले को जोड़ना है और थर्ड वाले को घटाना है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले और सेकंड वाले में तो साइन सेम रहेगा, जब थर्ड वाले में घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखें, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ -3 है, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ +1 है और एक्स स्क्वायर वाई ये -6 होगा। तो -3 +1 और -6 ये कितना आ जाएगा, -8 एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। अब ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर ए में 8 एक्स स्क्वायर वाई है, ऑप्शन नंबर बी में है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो जाएगा, बी भी कैंसिल हो जाएगा। सी में देखें तो 8 एक्स स्क्वायर वाई है, यानी सी हो सकता है। डी में भी -8 एक्स स्क्वायर वाई नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही होगा। बाकी और सब हमें चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि -8 एक्स स्क्वायर वाई सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 502। 502 में है कि एक आदमी 5 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलता है और ये पुल को 18 मिनट में कंप्लीट कर लेता है, पार कर लेता है। तो पुल की लंबाई ज्ञात करना है। देखो, इसका स्पीड दिया हुआ है कितना, 5 किलोमीटर पर घंटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटा में कितना किलोमीटर चलता है, तो 5 किलोमीटर। हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 60 मिनट में कितना दूर चलता है, तो 60 मिनट में 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर को हम कितना लिख सकते हैं, 5 × 1000 मीटर। 18 मिनट में निकालना है, तो 5 × 1000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू कितना 18। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 6 से 3 कैंसिल, तो कितना आ गया 1500। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 503। 503 में है कि एक पोशाक पे 15% की हानि 225 रुपये है, तो क्रय मूल्य निकालो। इसका मतलब 15% की हानि, यानी 15% का तो वैल्यू दिया हुआ है, कितना 225। हमें निकालना है क्रय मूल्य, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% की वैल्यू निकालने के लिए 225 में इसको 15 से भाग देंगे और 100 से गुणा कर देंगे। ये कैंसिल हो जाएगा 15 बार में, और इस क्वेश्चन का आंसर भी 1500 ही आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 504। 504 में एक तालिका दिया हुआ है जिसमें टेम्परेचर सब दिया हुआ है, रविवार, सोमवार, मंगलवार। अब इसमें हमें क्या औसत फाइंड आउट करना है, तो सबको ऐड करके 7 से डिवाइड कर देंगे। और 8 2 10, 10 5 15, 1 16, 16 9 24, 16 9 25, 25 और 9 34, 4 आ गया। 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, 2 19, 2 21, 21.214 आ गया। अब 214 को हमें कितना 7 से डिवाइड करना होगा। 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 बार लग जाएगा, और ये 40 आ रहा है, तो 30.5 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 505। 505 में है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखो, कॉसेक स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर है, और इधर कितना है कॉस स्क्वायर है, इसको हम कितना लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 506। 506 में है कि एक व्यक्ति 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक बैंक से निश्चित राशि उधार लेता है। यदि कुल ब्याज के रूप में कितना है 85,966 रुपये का भुगतान करता है, तो उधार ली गई राशि फाइंड आउट करना है। यहाँ देखो, टाइम है 3 वर्ष, रेट है 7%, हमें CI दिया हुआ है 85,966। हमें फाइंड आउट करना है पी की वैल्यू, राशि पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हम इस मेथड से निकाल लेंगे, 7 + 7 + 7 × 7 डिवाइडेड बाई 10, ये कितना आ गया 14.49%। ये 2 साल के लिए आ गया। तीसरे साल के लिए निकालना है तो 14.49 +
14.49 गुने 7 डिवाइडेड बाई 100 करना होगा प्लस 7। 14 और 7 कितना 21 हो जाएगा, 21.49 और ये हो जाएगा 9 से 63, 6 7 28 और 6 34, 3 7 28 और 3 31, 3 और फिर ये आ गया कितना 10 और ये हो जाएगा 1.01 यहाँ से 1.01 अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 22.50। मतलब ये कितना आ गया 22.5%। 22.5% का वैल्यू दिया हुआ है कितना 85,966। हमें निकालना है 100% की वैल्यू, तो 22.5 से हम भाग दे देंगे और 100 से गुना कर देंगे। ये ऊपर चला गया, 225 है तो 9 बार में कट जाएगा और ये 25 है तो 40 आ जाएगा। 9 से ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 49 हो गया तो 45, फिर से 5 बार लगेगा और फिर से 2 बार के आसपास और इसे गुना कर लेते हैं तो 8 0 5 20 2 5 20 2 22, फिर से आ गया 38। तो इस क्वेश्चन का आंसर लगभग आ रहा है कितना 38 20 80। 38 20 80 ऑप्शन नंबर 20 के अप्रोक्स में है, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 507। 507 में है कि यदि 30 आदमी प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक काम को 15 दिनों में कंप्लीट कर लेता है, तो 25 आदमी उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कितने घंटे में काम करने पड़ेंगे। तो कितना है 30 आदमी है, 7 घंटे हैं, 15 दिन है। नीचे में हो जाएगा 25 आदमी 12 दिन कितने घंटे, तो ये तो भाग करने पे आ जाएगा। देखो 5 से 6 आएगा और 5 से 3 आएगा, ये 25 का आंसर। 6 से 2 आ जाएगा, 21/2 इसका आंसर होगा 10.5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 508। 508 में है यदि 2 साल के लिए 5% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 225 है, तो मूलधन फाइंड आउट करना है। तो 2 साल के लिए अंतर के लिए हम जानते हैं कि CI माइनस SI इक्वल टू होता है P इंटू R/100 का स्क्वायर। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या फिर सिंपली अगर हम देखें CI का वैल्यू होता है कितना 5 + 5 + 5 गुने 5 डिवाइडेड बाई 100, ये कितना आता है 10.25। और जो SI होता है कितना होता है 5 गुने 2 यानी कि 10%। तो दो डिफरेंस हो गया कितना 0.25% हो गया। तो 0.25% का वैल्यू दिया हुआ है कितना 225, हमें निकालना है 100% का, तो 0.25 से भाग देना होगा और 100 से गुना करना होगा। ये 2 शून्य ऊपर चला जाएगा और ये 25 से 9 बार में कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 9 पे 4 शून्य। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 509। यदि 4 आदमी 96 मीटर लंबी दीवार को 2 दिन में पेंट कर सकता है, 2 दिन में पेंट कर सकता है, तो 6 आदमी 72 मीटर लंबी दीवार को पेंट करने में कितना समय लगाएगा। एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ से देखें तो 4 और 2 कितना आ गया 12 और 6 से कितना आ जाएगा 12, यानी एक्स का वैल्यू 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 510। 510 में P और Q का वैल्यू दिया हुआ है और हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। P का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और Q का स्क्वायर -3 माइनस P का वैल्यू 2 हो गया और Q स्क्वायर का वैल्यू 9 हो जाएगा, तो ये -12 और -18 -30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 511। साइन थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो साइन थीटा कैंसिल, तो कॉस थीटा आ गया। और साइन थीटा कॉसेक थीटा 1 बटे साइन थीटा होता है 1 हो जाएगा।
और ये कितना माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा कैंसिल, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 512। हमें एलसीएम निकालना है, तो सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं 40। अब यहाँ देखते हैं कितना आ रहा है, 9 और 4 होता है, यानी 4 तो ऑलरेडी है तो 9 से गुना करना होगा। और 24 में कितना होता है, 8 होता है और 3 होता है, तो 8 तो ऑलरेडी है, 3 यहाँ है, तो यही आंसर हो जाएगा 360, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 513। 513 में एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें से कि 5 राज्य है PQRST और उसका वन क्षेत्र को दर्शाया गया है परसेंटेज में कि कितना परसेंट है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्यू राज्य का क्षेत्रफल क्या होगा यदि कुल क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। क्यू कितना परसेंट है, 22% है, तो हमें 100% का वैल्यू दिया हुआ है कितना, इतना, हमें निकालना है 22% की वैल्यू, तो 22 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। ये 200 कैंसिल हो गया। अब हमें 617 को 22 से गुना करना है, तो 1234 और 1234, 4 7 5 3 1, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, राज्य पी का सेक्टर को निकालना है। पी देखते हैं कितना है, 14% है, तो 14% का निकालना है, जबकि 100% का कितना होता है, 360 होता है, तो 360 बटे 100 से गुना कर देते हैं। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो रहा है, और 36 को अगर हमें 14 से गुना करना है तो 144 हो गया और 36 हो गया, 4 0 4 1 5, 50.4 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 515। राज्य आर के वन क्षेत्र का राज्य टी और एस के संयुक्त वन क्षेत्र का अनुपात निकालना है। राज्य आर का हो गया 34 और टी और एस हो गया 18 और 12 कितना 30, तो अनुपात हो गया 17:15, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 516। 516 में है कि दो रेलगाड़ियों जिसकी लंबाई 220 है और 270 है एक दूसरे को क्रम से 135 किलोमीटर पर घंटा और 117 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलना शुरू करता है। वे एक दूसरे को एक बिंदु पर पार करती है। रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को कितना समय लगाएगी। देखो, एक रेलगाड़ी इस तरह से जा रही है, एक रेलगाड़ी इस तरह से जा रही है, तो ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 220 और प्लस 270 जो कि रेलगाड़ी की लंबाई है, तो ये कितना आ गया 490 मीटर इस कवर करेगा। अब जब स्पीड देखते हैं तो स्पीड इसका रिलेटिव स्पीड देखना पड़ेगा। रिलेटिव स्पीड है जो अपोजिट साइड में है तो दोनों जुट जाएगा, दोनों जुटेगा तो 135 और 117 कितना हो जाएगा 7 5 12, 3 1 4 1 5, और ये हो गया 252 किलोमीटर पर आवर। इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 5/18 से गुना करना होगा। 18 से तो ये कैंसिल होना चाहिए, एक कितना 7 आ गया तो फिर 4 आ जाएगा, मतलब 70 मीटर पर सेकंड इसका हो गया स्पीड। अब देखो टोटल डिस्टेंस है 490 मीटर और स्पीड है 70, तो 70 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा 7 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 517। 517 में है कि 1,72,000 रुपये का 8% की दर से 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज हमें फाइंड आउट करना है। या तो हम इस फार्मूला से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अमाउंट निकाल लेते हैं P × 1 + R डिवाइडेड बाई 100 पावर N पावर T। यहाँ से A निकल जाएगा और SI निकालने के लिए हमें क्या A से P को माइनस करना पड़ेगा, और नहीं तो हम फिर इस तरह से निकाल सकते हैं 8 + 8, 8 × 8 डिवाइडेड बाई 100 हो गया कितना 16.64, और फिर 16.64 और प्लस 8 और प्लस 16.64 × 8 डिवाइडेड बाई 100 कर लेते हैं, ये हो गया 24.64, और यहाँ से आ जाएगा 8 × 4 = 32, 3 8 × 6 = 48, 3 51 5 8 × 6 = 48 और 5 53, 5 8 और 5 13 आ जाएगा, तो ये आ गया 1.33। 1.33 जब आएगा तो ये करीब कितना आ रहा है 26% आ रहा है, 25 1 26% आ रहा है। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं 1,72,000 का
26% निकाल लेते हैं। 2 शून्य तो कैंसिल हो जाएगा, 172 को हमें 26 से गुना करना पड़ेगा। 6 दूनी 12 हो गया, 7 42 और 1 43 हो गया, 4 6 4 10 हो गया, 10 32 हो गया। और 2 से गुना करते हैं तो 4 और 3 4, 2 7 4 4, 44 72, इससे थोड़ा कम ही आएगा, 44 72। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 518। 518 में है कि एक शादी समारोह में 476 लोग उपस्थित हैं। 213 शुद्ध शाकाहारी, 32 शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन खाया। समारोह में कितने मांसाहारी खाए? कुछ इस तरह से डायग्राम बना लेते हैं, ऐसे डायग्राम का जरूरत तो है नहीं। टोटल 476 हैं, ये शाकाहारी हैं और ये मांसाहारी हैं। 213 जो है शुद्ध शाकाहारी, मतलब ये वाली 213 है, और मांसाहारी है कौन? 32 लोग, यानी कि ये दोनों में जो कॉमन है। तो हमें ये वैल्यू निकालना है, तो ये वैल्यू निकालना है तो 213 और प्लस 32, ये कितना हो गया? 5 4 और 2 245। तो 476 में से 245 को माइनस कर लेना है, कितना हो गया? 231। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 519। 519 में एक वृत्त का व्यास दिया हुआ है, क्षेत्रफल तो 154 सेंटीमीटर, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का वैल्यू 22/7 और 7 गुने 7 होगा, एक 7 कैंसिल होगा, तो 22 गुने 7 154 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 520। 3 घंटियाँ हैं, 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि तीनों घंटियाँ 5 बजे बजा तो अगला बार कितने मिनट में बजेगी? तो हमें एलसीएम निकालना होगा 10 15 और 20 का। तो 10 15 20 का तो हम 20 ले लेते हैं, यहाँ कितना है? 5 गुने 3 है, तो 3 और आ जाएगा, और 10 तो ऑलरेडी इसमें आ चुका है, यानी कि 60 मिनट के बाद बजेगी। 60 मिनट के बाद बजेगी, अभी 5 बजे बजा है तो अगला 6 बजे बजेगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 521। यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई 2:3:4 है और इसका परिमाप 63 है, तो सबसे बड़ी भुजा का लंबाई ज्ञात करना है। देखो 2 3 और 4, 7 2 9, तो 9 बराबर है कितना? 63। हमें सबसे बड़ी भुजा निकालना, यानी 4 की वैल्यू निकालनी है। 9 को 7 से गुना कर रहे हैं, 4 को 7 से गुना करेंगे तो 28 होगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 522। 522 में है कि एक दुकानदार 12% की छूट देकर भी 33% का लाभ कमाता है। तो एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 4740 रुपया है, उसका दुकानदार के लिए क्रय मूल्य क्या होगा? देखो अंकित मूल्य है कितना? 4740, 12% छूट यानी कि 88%, और ये कितना है? 33% लाभ यानी 133% है। हमें निकालना है 100% की वैल्यू, तो 100/133 करना होगा। 100 से 100 तो कैंसिल हो गया, हमें 133 से 4740 में भाग देना है। अब देखो 133 तो कट नहीं रहा है, हम ऐसा करते हैं 133 को 32 कर दे रहे हैं तो कट जाएगा। अगर 32 करेंगे तो क्या होगा? थोड़ा सा जो जितना हमें आना चाहिए आंसर उससे थोड़ा कम आएगा। तो 132 करते हैं तो ये 4 से कैंसिल होगा, 22 आ जाएगा, और ये 4 से कैंसिल होगा तो 33 आ जाएगा। अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा, 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 से 2 आ गया और ये 3 आ गया, 3 से ये कैंसिल होगा, 1 17 है तो 5 और कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, 15 दूनी 30 और 1 31, 31 60 आ रहा है, और इससे थोड़ा कम आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 522, 523। 523 एक कार 257 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पहले 3 घंटा में ये 53 किलोमीटर की गति से तय करता है, और यदि कार यात्रा करते अगले 1 घंटा और 45 मिनट में समाप्त करता है, तो बची हुई दूरी को निकालना है। देखो 257 टोटल दूरी है, और 3 घंटा में हमने कवर कर लिया है कितना? 3 गुने 53, 3 3 9, 159 कवर कर लिया, मतलब बचा हुआ कितना है? 257 में से 159 को माइनस करना होगा।
ये आ गया 8 और ये हो गया 9, तो हमें बच रहा है कितना टोटल 98 किलोमीटर। और टाइम कितना है, हमें 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा और 45 मिनट, यानी कि 1 और 3/4, 4 3 7/4 घंटा है। 7/4 घंटा में कंप्लीट करना है, तो 7 नीचे 4 ऊपर, एक कितना आ गया 1 और 2, 1 और 4, 14 को हम 4 से गुना करते हैं तो कितना आएगा 56 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 524। एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 40% से अधिक अंकित करता है, मतलब 140% हो गया, और 50% छूट देता है, मतलब 70% एसपी हो गया, यानी 30% लॉस है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 525। एक राशि 6 वर्ष में एक साधारण ब्याज की निश्चित दर से 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी का मतलब क्या हुआ, अमाउंट जो है 300% हो जाता है, जबकि पी को हम हमेशा क्या 100% लेके चलते हैं। तो जो एसआई होगा वो कितना हो जाएगा 200%। और यहाँ पे ब्याज का दर फाइंड आउट करना, टाइम दिया होगा, टाइम 6 वर्ष है, तो 200/6% हो जाएगा। 200/6% यानी कि 100/3, 33.33%। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 526। इसमें हमें सरल करना है, तो 6/27 है, भागा है तो हम गुना कर देते हैं, ये 30/27 हो जाएगा। फिर से भागा है तो हम गुना कर देते हैं और ये 81/20 हो जाएगा। 27 है तो ये तो 3 से कट जाएगा, और 3 से 2 कटेगा, 3 से 10 कटेगा, और 3 से 3 कटेगा, और ये 27 कैंसिल। फिर 20 से ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका आंसर एक ही आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 527। 527 में है कि किन 4 विषमभाज्य संख्याओं का योग 34 है। तो 13 और 11 कितना हो गया 24, और 10 कितना, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 528। एक कक्षा में 35 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 63 है। 35 छात्रों का औसत 63 है। यदि 2 और छात्र जिनका औसत कितना है 85.5 है जोड़ दिया जाए तो कक्षा का नया औसत कितना होगा। 85 है, ये इसको हम कितना ले सकते हैं 63 प्लस 22.5। अगर इसका भी औसत 63 होता तब तो सबका औसत 63 हो जाता, कुछ करना ही नहीं था। लेकिन बढ़ रहा है यानी इसके कारण बढ़ रहा है, तो 22.2 है, दोनों का बढ़ रहा है यानी 45 हो गया। और 45 टोटल कितना है 37 से भाग देना होगा, यानी 63 तो होगा, 1 दशमलव समथिंग और आएगा, यानी 64 दशमलव। तो ऑप्शन नंबर बी ए ही में आ रहा है 64, और तो कोई है नहीं ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 529। 529 में हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। ए पे पावर कितना है 4 है, ये भागा है तो इसको हम गुना कर देते हैं, तो ए पे पावर -3 है तो 3 हो जाएगा, और ये पे पावर 7 हो गया। अब देखो पावर कितना हो जाएगा 4 3 7 7 3 7 7 14। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 530। 530 में है कि एक पुस्तक का मूल्य जो है पेन के मूल्य का कितना है 4 गुना है। यदि आप एक पेन और एक पुस्तक खरीदते हैं, एक पेन और एक पुस्तक खरीदते हैं, तो मूल्य कितना है 150 है। हमें निकालना है पेन का मूल्य, तो पेन के लिए हम रख देते हैं 4p और प्लस 1p, कितना हो गया 150, यानी कि p का वैल्यू कितना आ जाएगा 150/5 30 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। या ऐसे भी निकाल सकते हैं कि एक पुस्तक का मूल्य एक पेन से 4 गुना है, यानी कि रेशियो कितना है 1 और 4 है। दोनों का मूल्य कितना है 150 है, यानी 5 का मूल्य कितना हो गया 150। एक का निकालना है हमें, तो 5 से भाग देना होगा 30 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 531। 531 में है यदि 25 आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकता है, तो उसी काम को 15 आदमी, तो ये 5 से कैंसिल हो गया और ये 5 से कैंसिल हो गया 3 से ये 4, ऑप्शन नंबर। यदि 25 आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं तो उसी काम को 15 आदमी कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। 25 गुने 12 और ये हो गया 15, 5 से कैंसिल हो गया और ये 5 से 3, 3 से 4, 5 और 20 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 532। एक कोण जो कि अनुपूरक है 1/5 है तो कितने डिग्री होंगे। अनुपूरक दोनों का जोड़ कितना होता है 180 होता है। एक कोण 1 है तो ये दूसरे कोण 5 है, दोनों का जोड़ है 6,
और 6 बराबर है 180, 1 के बराबर कितना होगा तो 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 533। अच्छा ने 475 किलो चावल 63 किलो प्रति किलो की दर से खरीदा। यदि 80% चावल 10% के लाभ पे बेचता है और बचे हुए चावल को 10% के हानि पे बेचता है तो उसे लाभ या हानि फाइंड आउट करना। देखो यहाँ पे 475 केजी दिया हुआ है और प्राइस भी दिया हुआ 63, तो इससे हमें कोई मतलब है नहीं ज़्यादा, क्योंकि हमें तो परसेंटेज में दिया हुआ है। तो हम सिंपली क्या करते हैं कि 100 केजी और 100 रुपीज़ मान के चलते हैं। 100 केजी चावल है और 100 केजी 100 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जा रहा है। 80% चावल है यानी 80 है, 10% लाभ है यानी कि 10 हो गया। लाभ कितना हो गया टोटल 800, और बचे हुए चावल यानी 20%, और ये कितना 10% की लॉस पे है यानी कि कितना -200 हो गया। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 600। टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया था 100 × 100, मतलब कितना 1 2 3 4। अब यहाँ प्रॉफिट कितना है 600, तो कितना परसेंट है तो 600 डिवाइडेड बाई कितना 1 2 3 4 और 100 से गुना 400 तो कैंसिल हो गया, आ गया कितना 6%। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो चावल का अमाउंट दिया हुआ है और प्राइस दिया हुआ है इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो वैल्यू दिया हुआ है परसेंटेज में दिया हुआ है, तो परसेंटेज में दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली परसेंटेज में निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 534। 534 में है हमें माध्यिका फाइंड आउट करना। तो माध्यिका के लिए हमें क्या ऐसे आरोही क्रम में सजाना होगा, 0 हो जाएगा, उसके बाद 1 आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, 3 आ रहा है कितनी बार 1 बार, बस 1 ही बार आ रहा है, 4 कितनी बार है 1 बार आ रहा है, और 5 2 बार आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है और 9 आ रहा है। टोटल कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 बच गया, कोई 0 हो गया, 1 हो गया, 2 2 आ गया 2 बार, 3 2 आ गया कितनी बार 1 बार, और ये 2 बार, 3 तो 1 बार, और 4 भी 1 बार है, 5 भी 5 2 बार है, 6 तो नहीं है, 7 है, 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कौन सा रह गया, पाँच 3 बार है। अच्छा, हमें निकालना है क्या माध्यिका। माध्यिका के लिए हम क्या करते हैं, टोटल टर्म देखते हैं, 1 2 3 4 5 12 आ रहा है टोटल, तो 12 + 12 है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 6 आ जाएगा। तो हम 6 टर्म और 7 टर्म दोनों का एडिशन करके 2 से डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 टर्म कौन आ रहा है 4, और 7वां टर्म कौन है 5, तो दोनों को जोड़ करके अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.5। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 535 है। 535 में हमें इसका वैल्यू निकालना है। देखो सेक थीटा है और टैन थीटा है, हमें वैल्यू किस में हमें निकालना है। ऑप्शन में देखें तो किससे मैच कर सकता है, स्क्वायर है। हम क्या करते हैं सेक थीटा को कॉस थीटा कर देते हैं, ये कॉस थीटा हो गया, और ये कितना हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इसका स्क्वायर है, यहाँ से आ गया 1 - साइन थीटा, और ये आ गया कितना कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को हम कितना लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर में हो गया 1 - साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और नीचे में हो गया 1 - साइन स्क्वायर थीटा। 1 - साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - साइन थीटा और 1 + साइन थीटा। देखो 1 - साइन थीटा 1 - साइन थीटा तो कैंसिल होगा, तो बच जाएगा ऊपर में कितना 1 - साइन थीटा, और नीचे में बच जाएगा 1 + कॉस थीटा। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, नीचे में भी साइन थीटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 536। 536 में कि ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को उससे आधे यानी कि 6 दिन में कर सकता है। तो यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में कर सकते हैं। तो इसको कुछ नहीं करना, 12 × 6 और 12 + 6 18 हो गया, 6 से 3 कैंसिल हो गया और 3 से 4 कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं, एक 12 दिन है और एक 6 दिन है, एलसीएम लिए तो 12, ये हो गया ये हो गया कितना 2, और दोनों का एफिशिएंसी तो 3, तो कितना दिन में काम करेगा तो 12/3 4 दिन में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 537। 537 में है कि पी 70 घंटे की यात्रा करता है,
और वह अपनी यात्रा का आधा भाग 30 किलोमीटर पर घंटे की तथा आधा भाग 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलता है, तो उसकी यात्रा का कुल दूरी निकालना है। देखो कुल दूरी की निकालने के लिए हमें टोटल समय निकालना होगा, टोटल जो इसका एवरेज स्पीड निकालना होगा। तो एवरेज स्पीड के लिए कितना होता है 2 गुने 30 गुने 40 और नीचे में कितना 30 प्लस 40 यानी 70, ये एवरेज स्पीड हो गया। और टाइम है कितना 70, तो 70 से गुना कर देंगे, 70 70 कैंसिल, तो ये कितना हो गया 4 × 12 दूनी 24, 2400 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 538। 538 में है कि पी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, कि उसी काम को 40 दिनों में कर सकता है, आर 50 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में इसे पूरा कर सकते हैं। देखो पी है, क्यू है और आर है, ये 30 दिन में पूरा कर सकता है, ये 40 दिन में और ये 50 दिन में। अगर हम तीनों का एलसीएम लेना चाहें, 5 4 और 3 का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो कितना आ जाएगा 5 20 और 20 × 60 मतलब 600 आ जाएगा। ये किसका एफिशिएंसी 20 हो गया और इसका कितना हो गया 15 और इसका हो गया 12। तीनों का अगर एफिशिएंसी हम जोड़ देते हैं तो 20 और 15 कितना 35 और 12 कितना 47 आ गया। तो जो टोटल काम होगा 600/47 दिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 539। 539 में कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कितना है 29 है और 435 है। एक संख्या जब 145 है तो दूसरी संख्या निकालनी है। ये तो कट जाएगा 5 से और ये 5 से कितना आ जाएगा 8 और 7, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 540। 9 के प्रथम 20 गुणक निकालना है, मतलब 9 और 9 प्लस कितना होगा 18 प्लस 27, इस तरह से कुछ जाएगा, 20 बार जाएगा, 20 टाइम जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया 1 + 2 + 3 और ये कितना हो गया 20 टाइम तक, तो 9 तो आ जाएगा बाहर। 20 टर्म का है, औसत गुणकों का औसत भी निकालना है, मतलब हमें 20 से भाग देना होगा, यानी कि ये हो गया 20 × 21 / 2 और 20 से भाग भी देना है क्योंकि यहाँ पे क्या है औसत निकालना है, तो टोटल 20 टर्म होगा। अब देखो 20 से 20 कैंसिल और 21 और कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो कितना होगा 9 8 / 2 94.5 94.5, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 541। 541 में देखो एक तालिका दिया हुआ है, इसमें क्या है भौतिकी का 120 है, रसायन का 120 है, जीव विज्ञान का 120 है और गणित का कितना 100 है मार्क्स। अब देखो क्वेश्चन है कि कितने % जो छात्र हैं 60% से अधिक नंबर लाए। टोटल मार्क्स अगर हम देखें तो 120 120 और 120 360 और कितना आ गया 460। 460 का अगर हम 60% हम निकाल लेते हैं, 2 शून्य तो कैंसिल हो गया, 6 6 36 हो गया और 6 6 24 3 कितना 276। तो जिसका मार्क्स 276 से ज़्यादा होगा उसका 60% से ज़्यादा होगा। 5 और 3 8 हो गया, 8 1 9 हो गया, ये तो 9 हो गया, 7 और 6 13, 13 5 18 कितना हो गया 279, यानी कि 276 से ज़्यादा है, तो इसका तो 60% से ज़्यादा है। बिनू का चेक करें तो 5 और 4 9 हो गया, 9 2 11 और 8 1 9 9 4 13, 13 और 8 21, 21 और 10 कितना 31 आ रहा है, तो 311 आ रहा है, ये भी 276 से ज़्यादा है। चिराग का चेक करें 5 5 10, 10 3 13, 13 का 3 बाकी 1, 9 1 10, 10 और 7 16, 16 और 6 22, 22 और 9 कितना हो गया 31 हो गया, 22 और 9 32 हो गया, तो 323 आ रहा है इसका। ये भी 276 से ज़्यादा है, यानी कि 60% से ज़्यादा है। 5 5 10 4 14 आ गया, 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 9 कितना 294 आ रहा है, ये भी 276 से ज़्यादा है। डबल का भी सबका ज़्यादा है क्या। 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 का 6 हो गया, 16 का 6 हो गया और 9 1 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30, 306 आ गया, ये भी 276 से ज़्यादा है। 5 और 7 12 हो गया, 12 और 5 17 हो गया, 17 का 7 हो गया, 4 1 5 8 13,
13 7 20 और 27 277 आ रहा है, यानी ये भी फराक अभी 276 से ज़्यादा है। 5 और 8 13, 13 और 5 13 और 5 18 हो गया। 9 और 7 16, 16 3 19, 19 और 6 कितना आ रहा है 25, यानी 258 आ रहा है। तो जॉर्ज का 60% से कम है, मतलब टोटल कितने लोग का ज़्यादा है 6 लोग को। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन, परीक्षा में कुल प्रतिशत के मामले में कौन कक्षा में प्रथम स्थान रहा। तो जिसका सबसे ज़्यादा आया होगा 323, सबसे ज़्यादा 323 है, तो किसका हो गया चिराग का, ऑप्शन नंबर बी। सभी 4 विषयों में धवन द्वारा अर्जित अंकों का औसत फाइंड आउट करना है। धवन का टोटल कितना है 294 है। अब 294 को टोटल हमें कितना, 4 सब्जेक्ट है तो 4 से डिवाइड करना होगा, कितना आ गया 7, और फिर कितना आएगा 14 है तो 4 तिया 12, और 2 आ रहा है तो 5 आएगा, 73.5 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 544। 544 में हमें फिर से क्या माध्यिका फाइंड आउट करना है। हमें क्या रोहित क्रम में देखना होगा, 51 के बाद कौन आएगा 73, फिर 75, फिर से 76 आएगा, फिर से 79, फिर 81, फिर 89। अब टोटल टर्म कितना है 1 2 3 4 5 6 7 है, तो हमें जो लेना होगा 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 4th टर्म लेना होगा। 1 2 3 76 इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 545। 545 में हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, यानी ऊपर वाले का क्या एलसीएम होगा, 17 34 और 48 का एलसीएम होगा, तो कितना हो जाएगा 34 बोले कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और नीचे जो 31 है 62 है और 93 है, इसका एचसीएफ लेना होगा, यानी 31। ये नीचे में कितना आ जाएगा 4 चौक 16 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 546। 2 अंकों की एक संख्या और उनके दोनों अंकों के आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग कितना 132 है, यानी कि x + y = कितना हो गया 132/11, यानी 12 हो जाएगा। अब देखो 11 अंक क्योंकि हम बता रहे हैं, यदि अंकों का अंतर 4 है, यदि अंकों का अंतर 4 है तो संख्या निकालो, तो 12 + 4 16 डिवाइड बाई 2 तो 8 हो गया, 12 - 4 तो 8 हो गया, डिवाइड बाई कितना, या तो 84 होगा नहीं तो 48 होगा। ऑप्शन में 48 तो नहीं है, ऑप्शन में 20 क्वेश्चन का सही होगा। अब देखो x + y = 12 क्योंकि देखो अगर एक संख्या x y है यानी कितना हो जाएगा 10x + y हो जाएगा। जब संख्या को उलट देंगे तो yx, यानी कितना हो गया 10y + x हो गया। जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11x और प्लस कितना 11y आएगा, और इस दोनों का कितना है जोड़ 132। यहाँ से देखो 11 कॉमन है, इसलिए हम डायरेक्ट क्या किए कि x + y = हम डायरेक्ट 11 से भागा दे दिए थे, तो कितना आ रहा था 12 आ रहा था, और दोनों का डिफरेंस कितना 4 है। हम दोनों को एक बार जोड़ेंगे तो 2x = कितना आएगा 12 + 4 16, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर एक बार जब घटाएंगे तो 12 - 4 8 हो गया, और 2y = कितना हो गया 8, तो y = कितना 4 हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा होगा या तो 84 होगा नहीं तो 48 होगा, तो आंसर में तो 48 है नहीं, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 547। 547 में है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई जो है सबसे छोटी भुजा की दुगनी है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कर्ण की लंबाई जो है सबसे छोटी भुजा चलो इसको मान रहे हैं x को, तो ये जो है छोटी भुजा की दुगनी लंबाई से 2 कम है, यानी कि 2x - 2 है, और तीसरी भुजा जो है कि सबसे छोटी भुजा से 2 बड़ा है। तो हम जानते हैं कि इसका जो स्क्वायर होता है दोनों का स्क्वायर का जोड़ होता है, यानी कि 2x - 2 का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा x + 2 का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम देखें तो कितना आ रहा है 4x² और प्लस कितना 4 और माइनस 8x हो जा रहा है। इधर कितना हो गया x² + 4 प्लस 4x और प्लस x²। अब यहाँ से x² है और x² है, यहाँ 2x² हो जाएगा, -8x है और इधर कितना 4x है तो -12x हो जाएगा, और 4 तो कैंसिल हो जाएगा, = 0 हो गया। यहाँ से अगर हम 2x कॉमन ले तो x - 6 आ रहा है, = 0, तो x का वैल्यू कितना 0 और x का वैल्यू कितना 6।
अब देखो x क्या है, x है इसका लेंथ, और लेंथ का भी 0 तो होगा नहीं, यानी कि x का वैल्यू कितना आएगा 6 आएगा। हमें निकालना है कर्ण की वैल्यू, कर्ण की वैल्यू कितना है 2x माइनस 2, यानी 2 गुने 6 माइनस 2 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 548। 548 में है कि दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 160 है। उन दोनों का अनुपात कितना है 5 और 3 है। दोनों का डिफरेंस कितना है 2, और 2 किसके इक्वल है 160 के। हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है, तो एक संख्या कितना हो जाएगा, एक का निकालते हैं तो कितना होगा 80 होगा। तो एक संख्या कितना हो गया 5 गुने 80 हो गया, और दूसरी संख्या हो गया 3 गुने 80 हो गया। जब दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 8 पचे 40 400, ये हो गया 24 224। 24 को अगर 4 से गुना करते हैं तो 96 होता है, 96 पे 3 सुना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 549। 549 में है कि m तथा n समान दूरी को क्रमशः 160 किलोमीटर पर घंटा और 200 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से तय करता है। यदि m जो है n से 30 मिनट अधिक समय लेता है, तो प्रत्येक का दूरी फाइंड आउट करना है। प्रत्येक का दूरी यानी दूरी तो सेम ही है, m है और n है। ये 160 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, और ये 200 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। ये अगर टी टाइम ले रहा है तो ये टी प्लस कितना 1/2 घंटा ज़्यादा ले रहा है। अब हमें निकालना है क्या कि डिस्टेंस निकालना है। देखो ये है कि जो अगर टी समय ये चलता है, टी समय ये चलता है, तो ये इसका स्पीड कम है, यानी डिस्टेंस कम चलेगा। कितना कम चलेगा, उसको कंप्लीट करने के लिए आधा घंटा और चाहिए, यानी कि 160 गुने 1/2 यानी कि 80 किलोमीटर कम चलेगा। 80 किलोमीटर कम चल रहा है, क्यों, क्योंकि इसका स्पीड जो है कम है। तो कम कितना है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर कम है, 80 किलोमीटर चल रहा है, यानी 2 घंटा चल रहा है। तो 2 घंटा ये चल रहा है। स्पीड जब इसका डिस्टेंस पूछ रहा है तो 200 गुने 2 400 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं, अगर हम दोनों को गुना करें इक्वल कर लेते हैं, मतलब 160 और गुने टी प्लस 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 गुने कितना हो जाएगा टी हो जाएगा। यहाँ से देखो 160 टी हो जाएगा, इधर जाएगा तो कितना होगा 40 टी, और 40 टी इक्वल टू इधर हो जाएगा 80। टी का वैल्यू क्या कितना आ गया 2 घंटा आ गया। अब डिस्टेंस निकालना है तो 200 को हमें टी से गुना करना पड़ेगा, 200 को टी से गुना करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 400। ऐसे भी निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 550। एक दुकानदार क्रिकेट के बल्लों को इस प्रकार बेचता है कि 35 बल्लों का एसपी जो है 35 बल्लों का जो एसपी है वो 50 बल्लों के सीपी के बराबर है। यहाँ से एसपी बटे अगर हम सीपी निकाल लेते हैं तो कितना आएगा 50/35 आएगा। अब देखो हमें निकालना है क्या प्रॉफिट निकालना है। तो देखो 50 यहाँ प्रॉफिट कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो सीपी को नीचे लिखेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। ये 5 से कट जाएगा 3 और ये 5 से 7, तो कितना आ जाएगा 300/7%। और ये कितना आ गया 42.83% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।